कभी तुमने सोचा है कि कौन से वो ऐमाल हैं जिनसे अल्लाह राजी हो जाता है? क्या कभी तुमने अपने दिल से यह सवाल किया है कि मैं क्या करूं कि मेरा रब मुझसे खुश हो जाए? हम दुनिया में हजारों काम करते हैं, रोज कमाने जाते हैं, रिश्ते निभाते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, लेकिन इन सब में वो कौन सा लम्हा होता है जिसे रब पसंद करता है? अल्लाह तालिया की रजा हासिल करना दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी है। और कुरान वो हदीस में कुछ ऐसी ऐमाल का जिक्र है जिन्हें रब बेहद पसंद फरमाता है। आइए आज हम 3 ऐसी ऐमाल को दिल की गहराइयों से समझने की कोशिश करें जो हमारी रब को सबसे ज्यादा महबूब हैं। पहला अमल, तौबा। रब का महबूब बंदा वो है जो गुनाह के बाद वापस आ जाए। तुम गुनाह करते हो, शर्मिंदा हो, तो सुन लो, अल्लाह तुमसे नाराज नहीं, वो तुम्हारी वापसी का मुंतजिर है। रब का दिल तौबा करने वाले के लिए नरम है। नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह को अपनी बंदी की तौबा पर इससे ज्यादा खुशी होती है जितनी खुशी एक शख्स को उस वक्त होती है जब वो सहरा में अपना गुमशुदा ऊंट पाले। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारी वापसी पर अल्लाह को कितनी खुशी होती है। तुम टूट जाओ, रोने लगो, दिल से इस्तिग़फ़ार करो, तो आसमान का मालिक जो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है तुम्हें गले लगा लेता है। गुनाह तो सब करते हैं, लेकिन अल्लाह का महबूब वो है जो गुनाह के बाद नादिम होकर उसके सामने झक जाए। तुमने लाखों गुनाह किए हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारी एक सच्ची तौबा रब को पसंद आ गई तो वो सब मिटा देगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, यानी बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है। याद रखो, तौबा सिर्फ अल्फाज नहीं, ये दिल का इनकलाब है। लम्हा है जब तुम अपने गुनाहों की आग में तड़पती हो और रब की रहमत का दर खटखटाते हो। और जब तुम इस्तिग़फ़ार करते हो, इस्तग़फ़रल्लाह रब्बी मिन कल ज़ंब वो तूब लिया, तो आसमान लरज़ता है और अल्लाह अपने फरिश्तों से कहता है, देखो मेरा बंदा जो गुनाहों में डूबा हुआ था आज मेरे सामने रो रहा है, गड़गड़ा रहा है, मैंने उसे मुआफ कर दिया। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा नाम भी उन लोगों में शामिल हो जिनसे रब राजी है? इस्लामी वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हक का पैगाम मुसलसल पहुंचता रहे। दूसरा अमल, अखलास। वो अमल जो सिर्फ अल्लाह के लिए किया जाए। तुमने कितनी नमाजें पढ़ी, कितना सदका दिया, कितना कुरान पढ़ा, लेकिन अगर इन सब में अखलास न था तो सुन लो, कुछ भी कबूल नहीं हुआ। रब को तुम्हारा अमल नहीं, तुम्हारा दिल चाहिए। अल्लाह तालिया फरमाता है, वमा उमिरू इल्ला लियाबुदू अल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, यानी और उन्हें यही हुक्म दिया गया कि अल्लाह की इबादत करें खालिस उसी के लिए दीन को कायम करते हुए। अखलास वो शफाफ आईना है जिसमें अमल का असल चेहरा नजर आता है। अगर तुमने नमाज इसलिए पढ़ी कि लोग कहें कि बड़ा नमाजी है, या सदका इसलिए दिया कि लोग तुम्हें सखे कहीं, तो ये तुम्हारी मिना पर मार दिया जाएगा। वो अमल जिसे कोई नहीं देखता लेकिन तुम करते हो। रात की तन्हाई में तुम्हारा सजदा, आंख से बहने वाला आंसू, छप कर दिया हुआ सदका, ये सब वो ऐमाल हैं जो अल्लाह की यहाँ सबसे ज्यादा महबूब हैं, क्योंकि इनमें रियाकारी का शायबा नहीं होता। जब दिल सिर्फ रब के लिए धड़की, जब जबान सिर्फ रब को पुकारी, जब अमल सिर्फ उसकी रजा के लिए हो, तो वही अखलास है। रब को रियाकारों से नफरत है, लेकिन मुखल्लिस बंदी उसकी महबूब होते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि क़यामत के दिन सबसे पहली 3 लोगों का हिसाब होगा, एक आलम, एक मुजाहिद और एक सखी, लेकिन सबको जहन्नम में डाला जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका अमल दिखावा था, अखलास न था। तो ए मेरे भाई, ए मेरे बहन, तुम जो भी अमल करो सिर्फ रब के लिए करो। लोगों की तारीफें खत्म हो जाएंगी, लेकिन रब की रिजा हमेशा बाकी रहेगी। रब को तुम्हारी सच्ची उरादी पसंद है, तुम्हारी आंखों का खुलूस पसंद है, तुम्हारा तन्हाई में किया हुआ अमल पसंद है। ईमान अफरोज वीडियोस और पैगामात के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तीसरा अमल, सब्र। रब की मोहब्बत साबरीन के साथ ही क्या तुम पर आजमाइश आई है? किसी ने दिल दिखाया, तुम्हें रिज़्क़ की तंगी ने घेर लिया, बीमारी ने बस्तर से लगा दिया, तो सुनो, तुम पर जो बीती वो रब की तरफ से थी, और अगर तुमने सब्र किया तो तुम रब के महबूब बन गई। अल्लाह ताली कुरान में फरमाता है, वल्लहु युहिब्बुस सबिरीन, यानी और अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। क्या तुम्हें अंदाजा है कि ये कितनी बड़ी बात है? रब जो कि गने है, बेनियाज है, जो किसी का मोहताज नहीं, वो तुमसे मोहब्बत करता है अगर तुम सब्र करो।
सब्र सिर्फ खामोशी नहीं है, ये दिल की गहराइयों में रब की रजा पर राजी होने का नाम है। जब आंखें से आंसू बह रही हूं, दिल टूट चुका हो, लेकिन जबान पर हो अल्हम्दुलिल्लाह अली कल हाल, तो यही सब्र है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने सालों तक यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में आंखें सफीद कर लें, लेकिन जबान से कहा फसब्रुन जमीलुन, बस सब्र ही बेहतर है। सब्र करने वाला कभी हारता नहीं, वो रब के करीब हो जाता है। जब तुम रोते हो लेकिन अल्लाह से शिकायत नहीं करते, जब तुम गर कर भी अपनी रब का दामन नहीं छोड़ती, जब तुम दुआओं की न मिलने पर भी रब से मोहब्बत करते रहते हो, तो रब तुम्हें अपना महबूब बंदा बना लेता है। याद रखो, सब्र करने वाले के लिए जन्नत है, वो भी बगैर हिसाब की। अल्लाह फरमाता है इन्नमा युवफ़्फ़यस्सबिरूना अजरहुम बिगैर हिसाबिन, यानी बेशक सब्र करने वालों को उनका अजर भी हिसाब दिया जाएगा। तो अगर तुम पर कोई आजमाइश आए, कोई मुसीबत गरा हो, तो सब्र करो, क्योंकि ये वो अमल है जो रब को सबसे ज्यादा पसंद है और जिस पर वो अपने बेहिसाब रहमत नाजिल फरमाता है। अगर आपको हमारे वीडियोस ईमान की रोशनी देते हैं तो अभी हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें